जय महालक्ष्मी भक्तों, पूज्य गुरुजी ने बताया कि 2 फरवरी 2025 को जो वसंत पंचमी पड़ रही है, यह कुंभ महासंगम के साथ 144 वर्षों बाद दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। इसलिए इसका जो महत्व है वो 100 गुना बढ़ गया है। और इस दिन अगर आपने हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर साबुत धनिया का एक छोटा सा उपाय कर लिया तो इसका आपको बेड़ा पार हो जाएगा। आप मानकर चलिए, आपके घर में काफी ज्यादा बरकत होने लगेगी। स्वयं माता लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपका भाग्य होगा। 7वें आसमान पर आपको तमाम तरह के झंझट में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको वसंत पंचमी के दिन धनिया का छोटा सा उपाय कर लेंगे और आपका बैंक बैलेंस अचानक से बढ़ेगा और आपकी मेहनत का फल करियर व कारोबार में सफलता के रूप में मिलेगा। इस वसंत पंचमी पर एक ऐसा विचित्र योग बन रहा है जो कई सालों बाद आया है। इस कारण इस दिन का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए इस अवसर को हाथ से जाने मत दीजिए और हमारे बताए हुए उपाय को कान खोलकर सुन लीजिए, जो आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ही चमत्कारी साबित होगा। देखिए भक्तों, हमारा काम है सलाह देना और हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं, आगे आपकी मर्जी। यह चमत्कारी धनिया वाला उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने में सक्षम है। तो हम आपको बताते हैं यह उपाय कब, कहां और कैसे करना है और इसके साथ क्या विशेष बातों का ध्यान रखना है। 2 फरवरी 2025 रविवार को वसंत पंचमी का इतना शुभ और महत्वपूर्ण है कि कई बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान करने के बाद भी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, लेकिन इस छोटे से उपाय से आपकी सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। पूरी तरह से समझकर इस उपाय को करें। इस उपाय से आपके घर में किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे पितृदोष हो, मंगल दोष हो, उपाय हर समस्या का समाधान करेगा। इसके कारण जानने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं इस उपाय को करने का सही समय क्या है। बस 2 फरवरी 2025 रविवार को वसंत पंचमी के दिन इस उपाय को जरूर करें। दोस्तों, इस उपाय का उद्देश्य आपके जीवन से दुखों और परेशानियों को दूर करना है, ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशियां हमेशा बनी रहे। भक्तों, इस उपाय को आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई बड़ा काम नहीं हो पा रहा है तो इस उपाय से आप उसे पूरा कर सकते हैं। यह उपाय हर व्यक्ति के लिए जो आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को भगवान शिव से पूर्ण करवाना चाहते हैं। अगर घर की माताएं बहनें अपने घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए यह उपाय करना चाहती हैं तो यह विशेष रूप से उनके लिए है। घर की लक्ष्मी यानी माताएं और बहनें यह उपाय करती हैं तो उन्हें बहुत जल्दी और बड़ा फल मिलता है। इसके अलावा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो। अगर आपको यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय समझ में आ गया है तो आपको इसे 2 फरवरी 2025 रविवार को वसंत पंचमी के दिन जरूर करना है। इस दिन भगवान शिव जी को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है और आपको इसका फल भी जल्दी मिलेगा। अब हम आपको समझाते हैं कि यह उपाय आपको कैसे करना है और इसे करने का सही समय क्या होगा। 2 फरवरी 2025 दिन रविवार वसंत पंचमी के दिन यह उपाय सुबह से यानी प्रातः काल में करना सबसे अच्छा होगा। कोशिश करें आप सुबह इस उपाय को कर लें। यदि किसी कारण बस आप सुबह नहीं कर पाते हैं, आपके पास शाम का समय भी रहेगा जो प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोष काल का समय शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच रहता है। इस समय आप इस उपाय को करेंगे तो इसका फल जरूर मिलेगा। यदि आप नौकरी पर जाते हैं या किसी अन्य कारण सुबह इस समय नहीं निकाल पाते हैं तो शाम को 6 से 7 बजे के बीच इस उपाय को कर सकते हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि वो अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और देर रात में लौटते हैं तो उनको क्या करना चाहिए। तो यदि आप ड्यूटी पर जाते हैं, देर से लौटते हैं तो प्रदोष काल के समय ये पूजा नहीं कर पा रहे हैं, ये उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो आप
आप 7 बजे तक घर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो 7 से 8 बजे तक भी इस उपाय को किया जा सकता है। क्योंकि 2 फरवरी 2025 रविवार को वसंत पंचमी का दिन बहुत खास है, जो पूरे साल में केवल एक बार आता है। इसलिए जब भी इसे मौका मिले इस उपाय को जरूर करें। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी रविवार वसंत पंचमी का दिन हो तो आपको यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर करना है। यह उपाय आपके जीवन में धन और समृद्धि की समस्या चल रही है, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो यह उपाय बहुत लाभकारी होगा। अगर आपने बहुत मेहनत की है लेकिन फिर भी धन नहीं मिल पा रहा है, या आप अपने व्यापार में असफल हो रहे हैं, नौकरी में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो यह छोटा सा उपाय आपके लिए बहुत असरदार होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे और कभी भी धन से संबंधित किसी भी प्रकार की कमी ना हो। आज का वीडियो बहुत खास होगा क्योंकि इस वीडियो में रविवार वसंत पंचमी के दिन किए जाने वाले 3 विशेष उपायों के बारे में बताएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इसमें धन प्राप्ति के उपाय, मनोकामना पूर्ति के उपाय और जीवन में चल रहे संकट को दूर करने का उपाय शामिल है। पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास एक मुट्ठी धनिया 2 फरवरी 2025 रविवार वसंत पंचमी की रात को एक खास जगह पर रख दीजिए। अगर यह छोटा सा उपाय पूरी श्रद्धा निष्ठा से वसंत पंचमी की रात में करते हैं तो 1 महीने में ही आप करोड़पति बन सकते हैं। देखिए, वसंत पंचमी की रात बहुत सिद्ध रात होती है क्योंकि वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का दिन होता है। माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन में आगमन जब हुआ तो इस दिन चंद्रमा कलाओं से परिपूर्ण होते हुए उनकी अमृत किरणों की वर्षा करती है। इस रात में अगर आप अपनी गरीबी, निर्धनता और धन से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों के जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर कर देती हैं। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी माँ समुद्र से प्रकट हुई थी और आपको बता दें उसी समय कौड़ी भी समुद्र से प्रकट हुई थी। कौड़ी माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और कौड़ी में स्वयं माँ लक्ष्मी का वास होता है। जब भी आप कौड़ी के उपाय करेंगे तो मान लीजिए कि माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी, आपकी तिजोरी धन से भरने लगेगी। जब हम दीपावली का पूजन करते हैं तो हम माँ लक्ष्मी को कौड़ी अर्पित करते हैं, क्योंकि कौड़ी माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। जिस घर में लोग कौड़ी का उपाय करते हैं, कौड़ी का पूजन करते हैं, वहां कभी निर्धनता नहीं रहती, गरीबी से जुड़ी समस्याएं नहीं आती। हमेशा उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आती हैं। हमेशा घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। जब आप वसंत पंचमी के दिन यह कौड़ी वाला उपाय करें तो आपका जीवन हमेशा धन से भरा रहेगा, कभी भी निर्धनता का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा हरी इलायची का उपाय माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। हरी इलायची, गुलाब के फूल, इत्र जैसी सुगंधित वस्तुएं माँ लक्ष्मी को जल्दी प्रसन्न करती हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने में मदद करती हैं। इस बार वसंत पंचमी पर यह उपाय करें और 1 साल के अंदर इसका चमत्कार देखें। आपको केवल 1 साल लगेगा धनवान बनने में। अगर आप सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और पूरी ईमानदारी से यह उपाय करते हैं तो कोई भी आपको धनवान बनने से नहीं रोक सकता है। आपका भाग्य रातों रात चमक उठेगा। कई बार मेहनत करने के बावजूद भी मेहनत का फल नहीं मिलता, घर में धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ती जाती हैं, बहुत से लोग कर्ज से परेशान होते हैं। लेकिन अगर आप यह उपाय करते हैं तो आप कभी भी आपको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। ज्यादा कुछ नहीं लेना है, बस कुछ चीजें हैं। और अगर आप यह उपाय वसंत पंचमी के दिन करते हैं तो आपका भाग्य चमकेगा और आप निर्धनता आपके घर में कभी नहीं लौटी गई। आपको यह चीजें चाहिए। 5 साबुत कौड़ी, भक्तों कौड़ी खंडित नहीं होनी चाहिए, 5 हरी इलायची, देसी घी का दीपक। अब इन सभी चीजों को इकट्ठा करके आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए। सबसे पहले देसी घी का दिया जलाएं। यदि आपके पास पुष्प हैं तो माता लक्ष्मी को अर्पित करें। अब 5 कौड़ी पर 5 कौड़ी और 5 हरी इलायची किसी बर्तन में रख दें या मिट्टी के दीपक में रखें। आप एक दीपक में हरी इलायची, दूसरे में कौड़ी रख सकते हैं।
अब आपको 5 कौड़ी के ऊपर रोली का तिलक करना है। रोली का तिलक करते वक्त मन में माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और एक मंत्र मन ही मन बोलते रहें कि हे जगत के स्वामी श्री हरि, मेरे घर से निर्धनता को दूर करिए। जब आप 5 कौड़ी पर तिलक कर लें तो इन्हें माँ लक्ष्मी के सामने रखें और साथ में 5 हरी इलायची भी रखें। दीपक पहले से जल चुका है। फिर माँ लक्ष्मी का यह मंत्र 11 बार ओम नारायण नमः। इसके बाद आप जो भी माँ लक्ष्मी पर भोग अर्पित करना चाहते हैं, जैसे खीर, मिश्री या बतासे, आप अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को भोजन या खाने की वस्तुएं सफेद रंग की बहुत ज्यादा प्रिय होती हैं, तो आप शक्कर का भोग भी लगा सकती हैं क्योंकि उसका रंग सफेद होता है। तो देखिए, जब भी आप इस उपाय को करें, वसंत पंचमी की रात को ही करें। रात का समय माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसी समय वह भ्रमण पर निकलती हैं, जवाब देती हैं और उनका इसी समय पूजन कर सकते हैं। इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको आशीर्वाद भी देती हैं माता लक्ष्मी और आपके जीवन से धन से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अब जो कौड़ी आपने पूजा में रखी है उसे आप पूर्णिमा की रात तक वैसे ही छोड़ दें। अगले दिन हरी इलायची और कौड़ी दोनों को एक कपड़े में बांध लें। पीला और लाल रंग का कपड़ा चुने। एक छोटी पोटली बनाकर इसे अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दें। इस उपाय को वसंत पंचमी की रात में करें। 1 साल के अंदर चमत्कार देखें, आपका भाग्य चमक उठेगा। आपने सोचा भी नहीं होगा, आपके जीवन में सब कुछ मिलता जाएगा और सारी मनोकामनाएं पूरी होती जाएंगी। जब सच्ची श्रद्धा से माँ लक्ष्मी के उपाय करते हैं तो ये जरूर काम आता है। साथ ही अब बात करते हैं छोटे से उपाय के एक और छोटे से उपाय के बारे में जो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा, घर में सुख समृद्धि और धन में वृद्धि लाएगा। पीपल के पेड़ में माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास होता है, तो पूर्णिमा की शाम को जब सूर्य अस्त हो जाए तब घी का दीपक श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के नाम का अवश्य लगाएं। ऐसा करने से घर में कभी भी निर्धनता नहीं आती है और धन से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी क्योंकि स्वयं माँ लक्ष्मी उस घर में वास करती हैं। खासकर वसंत पंचमी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक अवश्य लगाएं। अगर आपके पास पीपल का पेड़ नहीं है तो आप इसे घर के ईशान कोण में भी एक दीपक लगा सकते हैं क्योंकि यह दिशा माँ लक्ष्मी, कुबेर भगवान, श्री गणेश का आवास स्थान है। अब आपको धनिया का एक और उपाय बताते हैं जिसे करने से पूरे साल आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सीधे रूप में मिल जाएगा। तो इस उपाय को वसंत पंचमी के दिन सूर्यास्त के बाद करना है। सबसे पहले अच्छी तरह स्नान कर लें, पीले वस्त्र पहन लें। उसके बाद अपने पूजा स्थान पर जाएं, माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित हो वहां एक घी का दीपक जलाएं, एक कपड़ा बिछाएं। इस कपड़े में 3 लौंग, 1 रुपए का सिक्का, 1 मुट्ठी धनिया रखें। अब कपड़े की पोटली बनाएं, उसे अपने हाथ में लेकर माता लक्ष्मी के बीज मंत्र श्री महालक्ष्मी नमः 11 बार मंत्र का जाप करें। रात में इस पोटली को अपनी अलमारी या तिजोरी में रखें जहां आपका धन या सोना चांदी रखा हो। यह उपाय वसंत पंचमी के दिन अवश्य कर लें। यह पोटली धन को आकर्षित करने वाली एक चुंबक की तरह काम करेगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर हमेशा बना रहेगा और पूरे साल आपके परिवार को धन की कोई कमी नहीं होगी। अब बात करते हैं तीसरे छोटे से उपाय जिससे घर में कभी भी बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी और नजर दोष प्रवेश नहीं करेंगे। इस उपाय को करने के लिए पहले घर में कपूर जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाएं। इसके बाद मुख्य द्वार पर यानी जो आपका मेन दरवाजा है उसमें एक दीपक लगा दें लक्ष्मी और दूसरा भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का। यह बेहद लाभकारी है। तो भक्तों, आशा करते हैं यह वीडियो आपने भरपूर पसंद करी होगी। इसमें बताए उपाय को करें और देखिए आपके जीवन में दुख और समस्याएं जल्दी ही समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बारंबार धन्यवाद।